मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, मौजूदा बेंच के 10 अरकान भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आवाज उठा चुके हैं। बेंच तश्कील करने की पार कोई आईनी पार नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इसका यह मतलब है कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाएं तो मुझे शदीद तहफ्फुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने मौजूद नहीं, उनका मामला ना उठाया जाए। पार्लियामान ना रूल्स बना सकती है, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है। अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो उसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए। यह नंबर गेम का मामला है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक रूल्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है आपको भी सुनना है? बात करने की भी कोई तमीज होती है? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके इस रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस के ट्रायल का आगाज। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। झूठे प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। आईसीसी प्रेजेंटर के खिलाफ भारतीय वकील ने गुज़श्ता दिनों साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस को एफआईआर काटने की दरख्वास्त भी की गई। भारतीय वकील ने ज़ैनब पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने 8 बरस पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया था। इस्राएली फौज के सरबराह ने हमास का हमला इसराइल का 9/11 करार दे दिया। कहा, 7 अक्टूबर इसराइली तारीख का बदतरीन दिन था। हमास के ऑपरेशन तूफान अल अक्सा ने इसराइल को हिलाकर रख दिया। कमांडर समेत 700 इसराइली हलाक, 2300 जख्मी। हमास ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल की गजा पर हर तरफ से बमबारी। 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों गिरफ्तार। गजा को बिजली, पानी और अशिया खुरोनोश की फराहमी भी बंद। गजा का कब्जा खत्म करो, फलस्तीनियों को रिहा करो। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। और आईसीसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की नीदरलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।